Good afternoon, dear students. In previous class, we read chapter number 2, Varn Vichar of your Hindi grammar book. In previous class, हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं। वर्ण जो हैं वो 52 होते हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, ये देखिए, स्वर, अयोगव्याह, व्यंजन, अन्य, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर जो होते हैं, देखिए कितने होते हैं, 11, और अयोगव्याह होते हैं 2, व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, अन्य 2 ऐड हुए हैं वो 2, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। जो वर्ण है, जो वर्णमाला है, उसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। तो कल हमने पढ़ा था स्वर क्या होते हैं और कितने भेद होते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है, और ये 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अन्य जैसे यहाँ पर कुछ और ध्वनियाँ भी हैं, जैसे अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। आगत ध्वनियाँ हमने कल पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और जिनका उच्चारण करने के लिए वायु थोड़ी अवरुद्ध होकर मुख से बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, मीन्स 39 व्यंजन होते हैं। मतलब ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब उनको बोलते समय हम स्वर की सहायता के साथ उनको बोलते हैं, और बोलते समय जो वायु है वो मुख से अवरुद्ध होकर, मतलब थोड़ी रुक कर बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मीन्स हमारी जो जीभ है, मुख से किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मीन्स टच करती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, और प्रत्येक व्यंजन जो व्यंजन का जो वर्ग है उसका नाम होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमें तालिका दिखाई गई है, क वर्ग। पहला जो है वर्ग का नाम दिया है क वर्ग, दूसरे का च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये व्यंजन जो है इन वर्गों में आते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जब हम उनको बोलते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो पूरी तरह से हमारे तालू से नहीं टकराती है। जैसे आप बोलकर देखिए, य। जब हम य बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है उसके साइड्स जो हैं, जो किनारे जो होते हैं वो तालू से टकराते हैं, लेकिन पूरी जीभ तालू से नहीं टकराती है। ये र, ल, व उच्चारण करके देखिए इनका, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हल्की सीटी बजाती हुई बाहर आती है। मतलब जब हम बोलते हैं तो एक हल्की सी सीटी जैसी बजाती हुई हवा बाहर आती है, और श्वास की प्रबलता के कारण एक प्रकार की गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। वर्णों का उच्चारण स्थल, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, मतलब मुख के जिस भाग की सहायता से वर्ण को बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहते हैं। वर्णों के नाम भी इसी आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे श का उच्चारण स्थल जो है वो तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य श भी कहा जाता है। उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को तालिका में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ण और स्थान। वर्ण है अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ड़, ह। इनको बोलने के लिए कंठ की सहायता से ये बोले जाते हैं, इसलिए ये कांठे हैं। नेक्स्ट है ई, च, छ, ज, झ, य, र, य, श। तालु की सहायता से बोले जाते हैं, ये तालव्य हैं। नेक्स्ट है र, ट वर्ग,
ड़, ढ, र, श, ये मूर्धा, मूर्धा मतलब ऊंचाई। ये देखिए यहाँ पर मूर्धा हमारे मुख का भाग देखिए, मूर्धन्य जिसको बोला जाता है, इसकी सहायता से बोले जाते हैं। आगे है ल, स, ज, ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए दंत। नेक्स्ट है ऊ, ये केवल होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए होष्ट। नेक्स्ट ए, कंठ तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ओ, अ, ये कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होंठ, दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। व, फ, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ मीन्स दांत और होंठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है अंग, ड़, य, ण, न, म, ये नासिका, मतलब हम इनको नाक की सहायता से बोलते हैं, इसलिए यह नासिका कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन सभी जो वर्ण हैं इनको बोल कर देखिए, तब आपको अच्छे से पता लगेगा कि ये सभी जो है इनके स्थान क्यों निर्धारित किए गए हैं। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित दो व्यंजन हैं, ये देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अल्प होती है, मतलब थोड़ी होती है, थोड़ी बाहर निकलती है, अर्थात अधिक जोर लगाना नहीं पड़ता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग में पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अतिरिक्त ड़ और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये देखिए यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस वर्ग में क्या दिया गया है, ये जो तालिका दी गई है अल्प व्यंजन में क्या है, पहले, तीसरे और पांचवें। तो यहाँ पर इनका ये देखिए स्थान क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला जो है वो अल्प प्राण है क, तीसरा जो है अल्प प्राण है ग, और ड़, ये अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट यहाँ पर है महाप्राण व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है अथवा जिनके उच्चारण में अधिक जोर लगता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरे और चौथे व्यंजन ढ तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन हैं। यहाँ पर देखिए, जो अल्प प्राण थे वो पहला, तीसरा और पांचवा था। जो महाप्राण है वो कौन से हैं, दूसरा और चौथा। यहाँ पर देखिए तालिका दी है महाप्राण की। क वर्ग में ख, ग, च वर्ग में छ, ज, ट वर्ग में ठ, ढ, ढ, त वर्ग में थ और ध, प वर्ग में फ, भ, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये हमारे महाप्राण व्यंजन हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।